नमस्कार। 21वीं सदी चल रही है, फिर भी पाखंडवाद और अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर है। समाज में शास्त्र विरुद्ध साधना करवाने वाले नकली धर्मगुरुओं का बोलबाला है। इसी बीच गांव-गांव, नगर-नगर, अनेक राज्यों में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से लोगों को असली गीता सार बताकर सतभक्ति की राह दिखाई गई। लोगों को अंधविश्वास के प्रति जागरूक किया गया। पाखंडवाद कैसे खत्म हो, संत रामपाल जी महाराज ने सदग्रंथों को खोल खोल कर दिखाया। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल सत्संगों को दिखाकर तथा अन्य धर्मगुरुओं द्वारा पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी के श्लोकों के गलत अनुवाद की भी जानकारी दी गई और साथ ही गीता जी का वास्तविक सार बताकर प्रभु प्रेमी आत्माओं को सत ज्ञान से अवगत कराया गया। सत्संग के माध्यम से बताया गया कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता काल ब्रह्म ने दिया था। इसी के साथ ये भी बताया गया कि पवित्र गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 में बताया गया पुरुषोत्तम कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर कबीर साहिब जी ही हैं, जिन्होंने सर्व सृष्टि की रचना की है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में केवल सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने ही श्रीमद् भागवत गीता जी का असली सार श्रद्धालुओं के सामने उजागर किया है। नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में। दोस्तों, यहाँ पे आज हम इसलिए आए हुए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो साधना टीवी चैनल जैसे नेशनल टीवी चैनलों के माध्यम से अपने अनुभव में ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जो दुख, जो दर्द हैं, वो सभी का निवारण होता है। दोस्तों, क्या वाकई में किसी संत से दीक्षा लेने मात्र से ये सभी दुख दूर हो जाते हैं? कोई उनका शिष्य कहता है कि मेरे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी दूर हुई, कोई कहता है कि हमें नशे से निजात मिली, कोई कहता है कि हमें आर्थिक रूप से तंग थे, हम उस परेशानियों से उनको निजात मिली। दोस्तों, क्या वाकई में किसी संत से नाम दीक्षा लेने मात्र से ये सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं? ज़मीनी हकीकत क्या है? इस बात की सच्चाई जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का आज सत्संग का आयोजन किया गया है। दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से उनके श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हैं। उनसे जानेंगे कि उनको क्या लाभ मिला। मुझे पहला लाभ तो ये है कि जो मैं इधर उधर भटक रहा था, उससे मुझे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से शास्त्र अनुकूल जो साधना मिली और मुझे जो शारीरिक कुछ मतलब मैं पैरामिलिट्री सर्विस में सर्विस करता था, एज ए इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ। तो जो मेरी एक पेट की तकलीफ़ थी वो बहुत मतलब दवाई बूटी से मतलब इधर उधर जाने से कभी लाभ नहीं मिला। और जैसे मुझे मतलब 2-3 महीने के बाद मुझे शारीरिक लाभ और जो मेंटली हरासमेंट होता था, वो मैं बर्डन रहता था, वो मेरा क्लियर हो गया है। बाकी मेरे जो बच्चे का एक रिश्ते की बात थी, वो मतलब थोड़ा सा लाइन से वो हटके था, तो वो मैंने गुरुजियों से मतलब मन में दुआ मांगी थी कि मतलब अगर ये इच्छा पूरी होगी तो वो मेरे मतलब 20 दिन के अंदर में ही कामना गुरुजियों ने। जैसा कि आपने कहा कि आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ हुए। आज हम ये जानना चाहते हैं ये लाभ होते कैसे हैं, क्या बताते हैं महाराज जी, क्या देते हैं महाराज जी? ये जो शास्त्र अनुकूल साधना है, जो शास्त्रों में जो मंत्र हैं जो हमारे गुरुजी देते हैं, उनके अंदर में इतनी ताकत है क्योंकि इनके अंदर से हम बुराइयों को तो अपने आप त्याग देते हैं। तो बुराई जो त्यागी जाएगी तो अपने आप जो है मंत्र भी हमारे पर इफेक्टेड करेंगे और उन्हीं से हमारे को ये जो लाभ मिलते हैं, शारीरिक है, आर्थिक है, जो भी चीज़ हैं वो सब गुरुजी बताते हैं और उसी की हम भक्ति भी करते हैं और साधना भी करते हैं। आज जिला वलसाड़ के तहसील धर्मपुर में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और कुछ भाई बहन संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या योगदान है और वो कैसा एक समाज तैयार कर रहे हैं, उन्हीं के कुछ फॉलोवर्स हैं, उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या योगदान है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शेफाली है सर। कहाँ से आए हो आप? सर मैं धर्मपुर से ही हूँ। संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या योगदान है?
सर संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार के अंदर सर नशा मुक्ति समाज है सबसे बड़ी चीज़, और उनका दहेज रहित जो अभी चल रहा है और समाज, और दूसरा कुप्रथा रहित सर, जैसे कोई कुप्रथा या वगैरह आडंबर नहीं है उनके समाज में, और इनसे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है। नमस्कार, आज एसए न्यूज़ चैनल की टीम जम्मू कश्मीर ज़िला उधमपुर में आई है। यहाँ आपको बताएंगे कि उद्देश्य यहाँ का है सत्संग जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के मलाड मोड़ में भारत रिजॉर्ट पैलेस, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी आए हैं, तो किस उद्देश्य से आए हैं? जहाँ पे सत्संग में आने से पूर्ण मोक्ष होता है और पूर्ण भक्ति का लाभ होता है। मोक्ष, भगवत गीता के अनुसार हमने जो देखा है कि वहाँ पे बार बार मुक्ति को ही जोर दिया गया है, तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उससे मोक्ष मिलता है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, उससे पूर्ण मोक्ष मिलता है। जी, संत रामपाल जी महाराज किसकी भक्ति बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की भक्ति बताते हैं। कबीर साहिब जी की भक्ति बताते हैं, तो क्या कबीर साहिब जी का नाम हमारे किसी शास्त्र में उल्लेख है? जी बिल्कुल, हमारे कबीर साहिब का नाम पूरे शास्त्रों में है, गीता में भी है, हर ग्रंथ में है उनका नाम। हर ग्रंथ में कि चारों वेदों में है। जी चलिए अब चलते हैं अंदर की व्यवस्था दिखाने के लिए कि किस प्रकार सत्संग चल रहा है। यहाँ पे इनके अनुयायियों से पता लगा है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग चल रहा है। यहाँ पे भाइयों और बहनों को अलग से बिठाया गया है। यहाँ की व्यवस्था दिखाते हैं आपको, आइए। आप देख सकते हैं किस प्रकार प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग चल रहा है। ज्ञान शास्त्र अनुसार और बहनें और भाई अलग अलग व्यवस्था करके इनको यहाँ बिठाया गया है। बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही प्रेम पूर्वक सत्संग यहाँ पे हो रहा है। आज सतलोक आश्रम न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है मोक्ष की धारा जिसको कहते हैं, राजनांदगांव जिला के साकर धारा में, जहां पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होता है। यहां पर अधिक मात्रा में लोग आकर के अस्थि विसर्जन करते हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया है। जानते हैं सत्संग किन आधार पे, किन कारणों से रखी गई है और क्या क्या व्यवस्था है। आप क्या करने आए हैं? जी हम लोग यहाँ सत्संग सुनने आए हैं। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी आप लोग अपना समय बर्बाद करके संत का सत्संग सुनने आए हैं? जी सर, बात ऐसी है कि जैसे जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान चालू हो जाती है सर। जैसे कि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, अगर बारिश ना हो 4 महीने तो यहाँ पर विज्ञान कुछ काम नहीं आना, यहाँ पर सिर्फ सद्भक्ति और सद्ज्ञान प्राप्त काम आएगा सर। और जैसे कि दूसरा उदाहरण ऐसा है, जैसे कि बच्चा है वो पेट में पलते रहता है, उसमें विज्ञान कुछ नहीं करता, उसमें सिर्फ भगवान ही साथ देता है और भगवान उसकी परवरिश करती है सर। इसलिए हम लोग सत्संग सुनने आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आप भी सत्संग सुनने आए हैं? जी हाँ। क्या नाम है जी आपका? ओमी शर्मा जी। सत्संगों जो है टीवी, मोबाइल, यूट्यूब के माध्यम से इतने सारे संतों के सत्संग आते हैं, फिर आप लोग एक साथ इकट्ठा होकर के सत्संग सुनते हैं, इसका क्या मतलब है? जी सर, आप सही बोल रहे हैं। टीवी मोबाइल में सत्संग आते हैं, पर हम लोग यहाँ सबको एकजुट होकर सत्संग सुनने आते हैं, क्योंकि जब हम सभी भक्त आत्मा मिलते हैं तो परमात्मा की चर्चा चलती है, उनके भक्ति के ज्ञान का चर्चा चलता है, तो हमें अपने हमारे ज्ञान को प्रेरणा मिलती है इससे। जैसे बच्चों को हम घर में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम स्कूल भेजते हैं तो क्योंकि वहाँ उन्हें सही शिक्षा मिलती है। उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ सबको एक साथ मिलकर सत्संग सुनने आते हैं, क्योंकि इससे हमारे भक्ति, हमारे ज्ञान को और नई दिशा मिलती है। नमस्कार दोस्तों, एसए न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं हिसार, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। और इसी सत्संग में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हुए हैं और जगत के लोग भी आए हुए हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग की क्या क्या विशेषता है और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में बताने से जगत में क्या क्या सुधार हो रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप दास। कहाँ से है सर आप? मैं हिसार पटेल नगर का निवासी। सर आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली थी सन 2008 में, आज से करीब 12 साल पहले। तो सर आप युवा हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, तो पहले भी कोई आप भक्ति साधना करते थे?
भक्ति साधना तो देखिए, क्योंकि हिंदू परिवार में जन्म है तो हिंदू परिवार के हिसाब से जो भी सभी मंदिरों में जाना, गुरुद्वारे में जाना, जहाँ भगवान की मूर्ति दिख जाए वहीं माथा टेक देना, ये सब करते थे। व्रत रखना, नवरात्रों में 9 दिन व्रत रखना, ये सब काम हम करते रहे हैं। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ऐसा क्या ज्ञान था? ये तो सभी जगत के लोग सभी पूजाएं करते हैं, तो ऐसा अलग से आपको क्या संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में लगा? देखो, बाकी सब बातें भक्ति और ये सब बातें तो हैं जो हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आज की डेट में यूथ जो है टोटल नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। यूथ कहाँ जा रहा है? या तो उसको नशा करवा लो या उसको मूवी दिखा लो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो आज की डेट में कबीर साहिब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कबीर साहिब के, और कबीर साहब के ज्ञान से वो पूरे वर्ल्ड को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, एक सोशल रिफॉर्म का काम कर रहे हैं। और इस सोशल रिफॉर्म में उन्होंने यूथ को इतना ज़्यादा सुधारने की कोशिश किया है। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मेरे घर में ही मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, लेकिन जब से हमारे घर में सत्संग आया तो वो शराब छूट गई, और वो शराब छूटने के कारण हमारे घर में एक सुख शांति का माहौल पैदा हुआ। और ऐसे यहाँ पर अंदर अगर हम चलेंगे तो सैकड़ों भक्त बैठे हैं जो हिसार के आसपास के ज़िलों से आए हुए हैं, और इनमें से गारंटीड एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो आपको एक भी तरह का नशा करता मिल जाए या नशे में हाथ बढ़ाता मिल जाए। देखिए सर, ऐसा है कि जगत के लोग भी भक्ति करते हैं। मेरा सवाल ये था कि जैसे आप यहाँ जुड़े तो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में और आप संत रामपाल जगत की भक्ति में आपको क्या अंतर लगा? क्या बताया संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा आपको जिससे आपको अलग लगा और आप में बदलाव हुआ? ठीक है जी, आपका ये क्वेश्चन का भी मैं ज़रूर आंसर दूंगा। जो हम अब से पहले भक्ति हम भी करते रहे या जगत जो भी भक्ति कर रहा है, वो एक भक्ति देखा देखी की है। पेरेंट्स ने बता दिया कि बेटा यहाँ पे मूर्ति रखी है, इसके सामने तेरे को झुकना है, तो हम जाके झुक गए। हमें नहीं पता क्यों झुकना है। किसी ने कह दिया जी वहाँ पे एक ईंट लगी हुई है, मड़ी बना दी, हम उसके सामने भी जाके मत्था टेका है। किसी ने कह दिया इसको 2 रुपये दे दो, हमने उसको भी 2 रुपये दे दिए। लेकिन वो जो भक्ति हम करते आए वो टोटली इलॉजिकल थी। अब मैं इलॉजिकल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने कभी भी जानने की ही कोशिश नहीं की कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी भक्ति बताई वो वेदों से, गीता से, सभी शास्त्रों से पूरी की पूरी प्रमाणित है। संत रामपाल जी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिस ग्रंथ से प्रमाण लाके बिना कोई भी भक्ति की विधि बताते हो। तो वो सारी की सारी भक्ति जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो टोटली लॉजिकल है। और इन्हीं लॉजिक्स के कारण मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही सिखाता हूँ कि हमें हमेशा लॉजिकल रहना चाहिए। तो मैं जब सबको यही सिखाता हूँ कि हमें लॉजिकल रहना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जब मैं जुड़ा तो मैंने यही चीज़ सबसे पहले देखी कि आपको एक एक चीज़, संत रामपाल जी महाराज जी कभी गीता खोल के दिखा रहे हैं, कभी वेद खोल के दिखा रहे हैं। सिर्फ हिंदुओं के ग्रंथ नहीं, मुसलमानों की कुरान शरीफ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने खोली। उसके अलावा ईसाइयों की बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का एक महान ग्रंथ माना गया, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिससे संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा ज्ञान लाके नहीं दिया। इस लॉजिक्स के कारण ये जो भक्ति है ये टोटली बाकी भक्तियों से प्रूवन भक्ति होने के कारण अलग है। रामपाल जी महाराज जी के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा क्यों है? सर जी, सबसे पहले बात जी है कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो सभी ज्ञान अपने शास्त्रों के अनुरूध होते हैं, सभी प्रमाणित है। वेद पुराण आप किसी में भी खोल करके मैच करा के देख लीजिए, आपको सत्य ज्ञान मिलेगा और सही मोक्ष का दिशा बताते हैं, सही मोक्ष का नाम जाप देते हैं। सर जी, विश्व में और भी धर्म गुरु है और लाखों अनुयायी उनके हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सबसे अलग क्यों है? सबसे पहली बात है कि धर्म गुरु को अनुयायियों से तुलना करना ये तो उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि जो हमारे गुरुजी जो है, जो संत रामपाल जी महाराज है, उनके आप ज्ञान को एक बार सुनिए और उनके ज्ञान सुनने के मात्र से ही आपको पता चल जाएगा कि ये अलग क्यों है। आपको हर ज्ञान के पीछे एक एक प्रूफ करके, वेद में खोल करके, गीता में खोल करके, 18 पुराण, 6 शास्त्र, कुरान शरीफ, चारों वेद को सामने से रख करके प्रमाण सहित बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसको कैसे पाया जा सकता है, उनकी भक्ति क्या है, उनका मंत्र क्या है, नाम जाप क्या है। तो इसलिए इनका ज्ञान जो है वो सभी संतों से हट करके है और सभी ज्ञान प्रमाणित है जी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज सभी से अलग है। आज हम आए हैं
जयपुर जिले की सांगनेर तहसील में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन रखा गया है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं अंदर में क्या व्यवस्था की गई है। यहाँ पर LED के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और पांडाल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक तरफ माताएं बहनें बैठी है, दूसरी तरफ भगत भाई बैठे हैं और सत्संग का लुत्फ उठा रहे हैं। नमस्कार। इस सप्ताह सोशल मीडिया पर हमारे दुख दूर हुए और ट्रू वर्शिप, ट्रू हैप्पीनेस और स्टोरी ऑफ लॉर्ड शिवा नाम के कई टैग्स ट्विटर पर ट्रेंड होते रहे। ट्विटर के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी इन टैग्स के माध्यम से लोगों को सतभक्ति से होने वाले लाभों के बारे में तथा शिव की वास्तविक स्थिति को बताया गया। सावन का महीना चल रहा है, लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं। इस बीच लोगों के बीच में शिव जी की भक्ति की उमंग देखने को मिलती है। इस बीच संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने स्टोरी ऑफ लॉर्ड शिवा नामक टैग ट्रेंड करके लोगों को वास्तविक स्थिति से परिचित कराया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरे विश्व के श्रद्धालु अपने अपने इष्ट को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने और अपने दुखों के निवारण हेतु अलग अलग इष्ट धामों पर जप तप व्रत उपवास पद यात्रा आदि कठिन साधनाओं को करके भी अपने इष्ट से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते, वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी सहज भक्ति साधना करके सर्व प्रकार के सुख प्राप्त कर रहे हैं। पिछले सप्ताह सोशल मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हैशटैग हमारे दुख दूर हुए और हैशटैग ट्रू वर्शिप ट्रू हैप्पीनेस टैग के माध्यम से समाज को बताया कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से उनके जीवन में व्याप्त सर्व प्रकार के रोगों और दुखों से छुटकारा मिला। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोगों ने अपने साथ घटित हुए अनेकों चमत्कारों के बारे में भी बताया। आज रविवार को ट्विटर पर सुबह से ही स्टोरी ऑफ लॉर्ड शिवा ट्रेंड करने लगा। जब हमारी टीम ने इस टैग की जाँच की तो बहुत ही अद्भुत जानकारी निकल कर सामने आई। लोगों के ट्वीट्स में प्रमाण सहित जानकारी दी जा रही थी कि शिव जी केवल 3 लोक के भगवान हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं।